आपने बॉलीवुड स्टार फिल्म पलटन तो जरूर देखी होगी, जिसमें सोनू सूद और अर्जुन रामपाल सहित कई बड़े अभिनेता शामिल थे। दरअसल उस मूवी का दृश्य 1967 में हुई भारत चीन की लड़ाई से जुड़ा था। इस फिल्म में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और उसी तरीके का दृश्य 9 दिसंबर 2022 को वास्तविक रूप में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में देखा गया। आखिर उस 1 घंटे के बीच में दोनों सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ और कैसे भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़े, इस बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल punjabkesari.com को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका punjabkesari.com में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। दरअसल 9 दिसंबर 2022 के दिन भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। चीनी सैनिक भारत में घुसपैठ करने आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से उनका मुकाबला किया और पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में अगस्त 2020 के बाद से दोनों सेनाओं के बीच ये पहली झड़प थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच करीब 1 घंटे तक झड़प हुई। इसके बाद दोनों पक्षों के सीनियर अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर झड़प खत्म हुई। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत चीन की तरफ से की गई। भारत के सैनिकों ने फिर जवाबी कार्रवाई में चीन के 300 सैनिकों को खदेड़ दिया। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है। तवांग भी चीन की 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी में शामिल है, इसलिए कहीं ना कहीं चीन बार बार वहां घुसने की कोशिश करता रहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन 1 घंटे के बीच में क्या क्या हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है 9 दिसंबर 2022 की दोपहर से, जब अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की विवादित जगह तवांग सेक्टर के यांगसे में भारतीय गश्ती दल यानी लगभग 30 सैनिकों का एक दल और चीनी गश्ती दल यानी लगभग 50 सैनिकों का दल पेट्रोलिंग कर रहा था। उस समय पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। दोनों सेनाओं के बीच में छोटी मोटी बातें हुई और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। जब झड़प शुरू हुई तो चीनी और भारतीय सेनाएं बंदूकों, नुकीली धातु की छड़ें, भाले और पोल हथियारों से लैस थी, यानी दोनों के पास फुल ऑन हथियार थे। सबसे पहले झड़प 2 गश्ती दल के बीच में हुई। हथियार तो थे, लेकिन बंदूकों का इस्तेमाल किए बिना ही दोनों सेनाओं के जवान आपस में भिड़ गए। ये झड़प करीब 30 मिनट तक चली। झड़प शुरू हुई तो झड़प के दौरान दोनों पक्षों के सैनिक घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान कुछ जवानों को फ्रैक्चर भी आया। आनन फानन में बाकी के सैनिकों ने घायलों को झड़प वाली जगह से दूर कर दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर झड़प और बढ़ गई। दोनों सेनाओं ने अन्य सैनिकों की सहायता मंगवा ली। चीनी सैनिकों की तरफ से 250 सैनिक और आ गए, यानी लगभग 300 सैनिक चीन की तरफ से आ गए और भारतीय सैनिकों की तरफ से 200 सैनिक आ गए, यानी भारतीय के पास अब 230 सैनिक इकट्ठे हो गए थे। यानी कुल मिलाकर बात करी जाए तो उस घटना स्थल पर 500 सैनिक इकट्ठे हो चुके थे। अब शुरू होती है लड़ाई। पहले पथराव और बाद में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई करीब 1 घंटे तक चली। हालात बिगड़ते जा रहे थे। एक के बाद एक दोनों पक्षों की ओर से सैनिक घायल होते जा रहे थे। लड़ाई खत्म होने तक लगभग 30 सैनिकों को गंभीर चोटें आ गई। जब लड़ाई बढ़ी तो दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी यानी कमांडिंग ऑफिसर मैदान में उतर गए। पहले उन्होंने घायलों को वहां से हटाया और फिर माहौल शांत करने की कोशिश की। इसके बाद तुरंत ही एरिया कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग करने का फैसला लिया, जो झड़प के अगले दिन यानी 10 दिसंबर को हुई। इस बैठक में एरिया कमांडर मामले की सूचना संबंधित कोर कमांडर्स को देते हैं। तो इस तरीके से ये थी मिनट टू मिनट टाइमिंग जो उस दिन तवांग में हुई थी। बहरहाल अब ये मामला शांत तो हो गया, लेकिन अब ये मामला राजनीतिक पक्षों ने उठा लिया है। संसद में इसकी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये लड़ाई कहां तक जाती है और किस ओर तक जाती है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ये लड़ाई भविष्य में चीन और भारत के बीच में एक और दुश्मनी कायम करने के लिए काफी होगी। देखते रहिए punjabkesari.com।